टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम IRPWM का चैप्टर नंबर 3 LWR जो है उसमें से पैरा 335 जो कि बात करता है थर्मल फोर्सेस इन LWR के बारे में, आज ज़रा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़रा इसको पढ़ते हैं एक बार। थर्मल फोर्सेस इन LWR क्या चीज़ है? देखिए पैरा क्या कहता है, टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर में बदलाव, टेम्परेचर चेंजेस कॉज मूवमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ LWR इन द ब्रीदिंग लेंस। देखिए तापमान में बदलाव के कारण रेलों के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। कहां पर? LWR के ब्रीदिंग लेंथ पे, LWR या CWR के ब्रीदिंग लेंथ के अंदर होता है। बट द सेंट्रल पोर्शन, जिसे हम नॉन ब्रीदिंग लेंथ भी कहते हैं, बट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ LWR डज नॉट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। LWR का जो मध्य भाग है, बीच का पोर्शन है, वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज उसको जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है एंड इट इज रिएक्टिंग टू इट, तो देयर इट वोंट बी अंडर एनी स्ट्रेस। जैसे कि यहाँ पे ब्रीदिंग लेंथ की बात हुई, भाई ब्रीदिंग लेंथ के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, अकॉर्डिंगली इट वाज एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है, जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है LWR का, क्योंकि इसमें ट्रैक रेजिस्टेंस टेम्परेचर स्ट्रेसेस से ज्यादा होता है, इस कारण से ये बढ़ता है, घटता तो नहीं है। जैसे लिखा है कि द सेंट्रल पोर्शन ऑफ LWR CWR डज नॉट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस रिजल्ट्स इन, इससे होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ थर्मल फोर्सेस इन द सेंट्रल पोर्शन। थर्मल फोर्सेस बिल्टअप होते हैं सेंट्रल पोर्शन में। ओके, तो वो थर्मल फोर्स क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इट? तो यहां कहा है कि द थर्मल फोर्स P कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट P इक्वल्स AE अल्फा T। Basically this has been derived from formula for thermal stress. Stress is equal to E अल्फा टी। E is modulus of elasticity, फिर अल्फा और T, E अल्फा T. I'm not able to write it, so I'll just write it like the E into alpha into T, where ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर E is modulus of elasticity, अल्फा is nothing but coefficient of linear expansion of steel, और T is nothing but variation of rail temperature from TD और TO T नॉट। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो स्ट्रेस होता है हमारा P बाय A। स्ट्रेस हमारा क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, जिसे हम कह सकते हैं यहां पर लोड है P डिवाइड बाय एरिया A। दिस इज बेसिकली स्ट्रेस। तो यही P बाय A जब हम लोग ने यहाँ पे इधर पुट कर दिया, तो P बाय A का A इस तरफ ले लिया, तो P मिल गया हमें EA अल्फा T। दिस इज एक्चुअली बेसिकली द फॉर्मूला फ्रॉम वेयर दिस EA अल्फा T हैज अराइव्ड। ठीक है ना, टेम्परेचर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला हमारा बेसिक है, तो वहां से हमें ये चीज मिल गई। ओके, अब ये फॉर्मूला P इक्वल्स EA अल्फा T, यहाँ पर जैसा लिखा है P इज नथिंग बट थर्मल फोर्स इन द रेल, दैट इज इन kg। E इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रेल स्टील, जिसकी वैल्यू एज पर करेक्शन स्लिप नंबर 13 इट इज 2.11 इंटू 10⁻⁶ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, इट डिपेंड्स ऑन द रेल सेक्शन। ठीक है, यहाँ बेसिकली उन्होंने दो रेल सेक्शन लिखा है, 60 kg पर मीटर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा है 76.86। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट 60 kg यूआईसी रेल है। दिस इज नथिंग बट यूआईसी रेल, 60 kg यूआईसी रेल है ना, उसका ये एरिया है यहाँ पर 76.86। 52 kg की IRS रेल हमारी जो होती है, 52 kg की हम लोग जो रेल यूज करें दैट इज IRS रेल, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डिजाइन, उसका एरिया 66.15।
अकॉर्डिंगली जो भी टाइप की, जैसे 61 की रेल है तो उसकी एरिया थोड़ी सी और कम हो जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी, वो ए हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ, अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू दिया है 1.152 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज टी, टी इज नथिंग बट वेरिएशन ऑफ रेल टेम्परेचर फ्रॉम टी डी और टी नॉट। व्हाट इज टी डी, टी डी इज नथिंग बट डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। व्हाट इज टी नॉट, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर हमने पैरा 335 में देखी, ये फॉर्मूला के ताल्लुक से, ठीक है। अब ये टी डी और टी नॉट के लिए क्या कहा है, द रेंज ऑफ टी डी और टी नॉट। एक्चुअली बेसिकली टी डी हम तब यूज करते हैं जब मैनुअल डिस्टेंसिंग करना हो तो, और टी नॉट हम तब यूज करते हैं कि जब हमें रेल टेंसर द्वारा डिस्टेंसिंग करना होगा, अदरवाइज दीज आर सेम ओनली। द रेंज ऑफ टी डी और टी नॉट शाल बी विद इन द लिमिट्स ऑफ रेल टेम्परेचर शोन बिलो। इनकी जो वैल्यू होगी टेम्परेचर जोन के हिसाब से डिसाइड की गई है। इस टेम्परेचर जोन अगर हमारा जोन 1, जोन 2 या जोन 3 हो, तो किसी भी प्रकार का रेल सेक्शन होगा तो हमारा टी डी या टी नॉट टीएम से लेकर टीएम+5 के बीच में होगा, इसके बीच में तय हो जाएगा। और अगर हम जोन नंबर 4 में है, टेम्परेचर जोन नंबर 4 में है, 4, टेम्परेचर जोन नंबर 4, वहां पे 52 kg पर मीटर एंड हैवियर सेक्शन के लिए, यानी 52 kg पर मीटर और हैवियर सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू दिया टीएम+5 से टीएम+10 के बीच में हमारा टी डी या टी नॉट होगा। ओके, तो ये हमारा एक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ब्रीदिंग देखें, आगे क्या है, यूजुअल ब्रीदिंग लेंथ ऑफ पीएससी स्लीपर, यूजुअल ब्रीदिंग लेंथ on PSC sleeper for different temperature zone and sleeper density is shown in figure is shown in annexure 3/16। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर बात आ रही है ब्रीदिंग लेंथ की, यूजुअल ब्रीदिंग लेंथ ऑन PSC sleeper for different temperature zone and sleeper density is shown in annexure 3/16। annexure 3/16 में ब्रीदिंग लेंथ के बारे में दिया गया है। आए जरा हम लोग वहां पर एक बार ब्रीदिंग लेंथ देख लेते हैं, उसके बाद में हम वापस से यहाँ पर फिर लौट कर आ जाएंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ब्रीदिंग लेंथ ऑन पीएससी स्लीपर, जोन के आधार पे और स्लीपर डेंसिटी के आधार पे, रेल सेक्शन के आधार पे ब्रीदिंग लेंथ दिया गया है। यहाँ पर ये नोट में पढ़ा देता हूँ आपको, और बाकी सारी की सारी चीजें जो है हम लोग बाद में देख लेंगे। ये वैल्यूज है, इसे कुछ याद करना कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ एक फिगर्स है। ओके, इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ क्या लिखा है नोट में, ब्रीदिंग लेंथ गिवन अबव आर इंडिकेटिव एंड आर लाइकली टू वेरी एज पर साइट कंडीशंस। यहाँ कहने का मतलब ये है, कि भाई ब्रीदिंग लेंथ यहाँ एक इंडिकेटिव हमको दे दिया गया कि लमसम इसके आसपास तक हमारी ब्रीदिंग लेंथ हुआ करती है, लेकिन दीज आर ऑल इंडिकेटिव वंस बिकॉज ब्रीदिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ब्रीदिंग लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ब्रीदिंग लेंथ हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो ब्रीदिंग लेंथ घट जाएगी। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि स्लीपर डेंसिटी, एज फार स्लीपर डेंसिटी इज कंसर्न, जितना ज्यादा स्लीपर डेंसिटी होगा, यानी पर किलोमीटर जितनी ज्यादा स्लीपर है बिछेगी, उनकी स्पेसिंग उतनी कम होगी, उतना ट्रैक का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो उस परिस्थिति में ब्रीदिंग लेंथ जरा कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लेता हूँ, यही जोन 1 में जब स्लीपर डेंसिटी 1540 है, 60 kg रेल के लिए ब्रीदिंग लेंथ 60 है, लेकिन वही स्लीपर डेंसिटी 1660 कर दिया तो 2 मीटर से ये ब्रीदिंग लेंथ हमारी कम हो गई। इसी तरह से आप कहीं पर भी देख ले, 2 मीटर 3 मीटर का कुछ फर्क ही आपको मिलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट एक बेसिक हम कह सकते हैं आइडिया मैंने आपको दे दिया, अदरवाइज फील्ड में टेम्परेचर के हिसाब से ब्रीदिंग लेंथ गेट्स चेंज। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, द लेवल ऑफ मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस इन LWR डिपेंड्स अपॉन, मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस कितना है, द लेवल ऑफ मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेसेस इन LWR डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन ऑफ रेल टेम्परेचर फ्रॉम द स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर। The level of maximum thermal stresses in LWR depends on variation of rail temperature from the stress free temperature, यानी stress free temperature से कितना वेरी करता है उसके ऊपर थर्मल स्ट्रेस हमारा
उसकी वैल्यू आती है। यानी स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर तक तो कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम ही स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है। उससे जितना भी वेरिएशन होगा अकॉर्डिंगली स्ट्रेस विल बिल्ड अप। यहाँ नीचे हमारे लिए एक रेफरेंस के लिए उन्होंने एक थर्मल स्ट्रेस का डायग्राम शो किया हुआ है। जैसे कि जिसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा एक डायग्राम उन्होंने बना दिया है, दैट इज नथिंग बट एक एसईजे, एक एलडब्ल्यूआर ही पूरा बना दिया गया। बेसिकली ये मेरा एक, आई एम सॉरी, बेसिकली ये मेरा एक एलडब्ल्यूआर है, एक एसईजे से लेकर दूसरे एसईजे तक है। तो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये पोर्शन हमारा एलडब्ल्यूआर कहलाएगा। इसके अंदर फोर्स डायग्राम अगर आप देखेंगे तो जहां पर एसईजे है, यहाँ पर तो ब्रीदिंग, ये स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिकम्स 0। लेकिन आफ्टर ब्रीदिंग लेंथ, आफ्टर सम डिस्टेंस, it increases and goes up to value p, that is nothing but थर्मल स्ट्रेसेस का वैल्यू। इसी तरीके से इस एंड में भी ये 0 हो जाता है। यहाँ पर एक 0 हो गया और एक यहाँ पर दूसरी तरफ, दोनों तरफ 0 हो गया। ओके, इट हैज बिकम 0। ओके, यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस हमारा पी इक्वल्स ए अल्फा टी थ्रू आउट बरकरार रहता है। यानी कि ये हम देख सकते हैं कि भाई ब्रीदिंग लेंथ की जो भी फिक्स वैल्यू है, अभी हमने जो देखा स्लीपर डेंसिटी के हिसाब से अंदाजन और प्लस फील्ड कंडीशन के हिसाब से इट वेरीज। तो उसके बाद में प्रेशर जो है, जो थर्मल फोर्सेस करीब करीब सब जगह पे एक ही हो जाते हैं, पी इक्वल्स ए अल्फा टी। ठीक है, ये हमारा फोर्स डायग्राम हो गया। Okay, so with this we have completed para 335.